नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बोलने वाली गुफा का खजाना। एक गांव में रोहन नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और अपने पिता के खेतों में बहुत कार्य करता था। अपने माता पिता की मदद करने के लिए वह रोज जंगलों में जाकर लकड़ियां काट कर लाया करता था। एक दिन रोहन जब जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसने एक छुपी हुई गुफा देखी जो पेड़ों के पीछे दिखाई दे रही थी। वह गुफा जादुई गुफा जैसी लग रही थी। उसका दरवाजा सोने के रंग सा चमक रहा था। रोहन को लगा कि कहीं इस गुफा में खजाना तो नहीं। इस लालच में रोहन उस गुफा के अंदर गया। जब उसने अंदर देखा तो गुफा के अंदर की चकाचौंध से उसकी आंखें जगमगा गईं। उसने देखा गुफा में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब भरे पड़े हैं गुफा के अंदर। रोहन ने सोचा कि मैं भी इस खजाने से कुछ सामान उठा लेता हूँ, तो मेरा और मेरे माता पिता का जीवन संवर जाएगा। किंतु जैसे ही रोहन ने खजाने में से सोना उठाना चाहा, गुफा से आवाज आई कि ठहरो, तुम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। इस गुफा का खजाना सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो बहुत मेहनती हो और दिल का सच्चा हो। बोलती हुई गुफा को देखकर रोहन कुछ पलों के लिए डर गया, किंतु फिर उसने अपने को संभालते हुए गुफा से कहा कि मैं एक मेहनती लड़का हूँ और ईमानदारी से कार्य करता हूँ और अपने माता पिता की बहुत मदद करता हूँ। तब गुफा ने कहा कि अच्छा, अगर तुम एक अच्छे लड़के हो तो तुम यहाँ से खजाना ले जा सकते हो। गुफा ने खुद रोहन को सोने के सिक्कों से भरा एक खजाना दिया और रोहन से बोला कि तुम इस खजाने से रोज एक एक सोने का सिक्का अपने प्रयोग में ला सकते हो। रोहन उस खजाने के थैले को लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने रोहन से कहा कि तुम इस खजाने का उपयोग बहुत संभाल कर करना। रोहन ने वैसा ही किया। वह थैले से रोज एक सिक्का निकालता, उसे बाजार में बेचता जाकर और अपने घर वालों के लिए ज़रूरत का सारा सामान लाता। रोहन का जीवन अब बहुत अच्छा हो गया था। किंतु धीरे धीरे रोहन के मन में लालच ने घर कर लिया और वह बार बार उस थैले को खोलकर सिक्के निकालने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि थैला रोहन के हाथों से गायब हो गया। अब तो रोहन बहुत दुखी हुआ और बहुत रोया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ के सामने माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रोहन के लालच ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोषजनक जीवन ही असली संपत्ति है। धन्यवाद।